कभी कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा। पर क्या तुम जानते हो, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार हमेशा उसी खामोशी के बाद शुरू होता है। आज की कहानी राघव की है, एक ऐसा लड़का जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन अपने सब्र से भगवान कृष्ण तक को झुका दिया। राघव की आंखों में सपने थे लेकिन हालात जैसे उन सपनों के दुश्मन बन गए थे। पिता की अचानक मौत, कर्ज का बोझ और दुनिया की ठंडी बातें। अब कुछ नहीं हो सकता। हर सुबह वो माँ के आंसुओं को पोंछता और खुद को कहता, एक दिन सब ठीक होगा, बस आज नहीं। वो मंदिर में जाकर तो बैठता, कभी कृष्ण से बहस करता, कभी गुस्सा, कभी चुपचाप देखता, कृष्ण सब मुझसे क्यों छीन लिया। और दीपक की वो धीरे से झूमती जैसे कोई कह रहा हो, तेरा वक्त नहीं गया, वो बस ठहरा है। हर दिन वही संघर्ष, वही ताने, वही अकेलापन। पर एक बात थी, राघव हारता तो हर दिन था लेकिन हार मानता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में आवाज थी, अगर कृष्ण मौन है तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। एक रात वो छत पर बैठा था, आसमान में चांद था पर उसके अंदर अंधेरा। उसने कहा, भगवान अगर तुझे मेरी परवाह है तो कुछ कर। और तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, कॉलेज में छात्रवृत्ति का फॉर्म निकला। वो मुस्कुराया, तू सुनता है कृष्ण। पर देर से वो फॉर्म भरा, पर मन में डर था कहीं फिर से रिजेक्ट न हो जाऊं। पर इस बार उसने भगवान से कहा, अगर मंजिल मेरी है तो रास्ता तू बना। और कुछ दिनों बाद मेल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोला, ये तू था ना कृष्ण। वो शहर गया पढ़ने, नया माहौल, नई दुनिया, लेकिन भीतर वही डर। कभी किताबों से लड़ता, कभी हालातों से। कई बार सोचता छोड़ दूं, पर जब भी हार मानने लगता, कान में जैसे कोई कहता, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। हर रात कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठता और बोलता, अगर सच में तू मेरे साथ है तो मुझे ताकत दे, वरना मैं टूट जाऊंगा। वो टूटता फिर जुटता, रोता फिर हंसता, क्योंकि उसे अब भरोसा था, कृष्ण मुझे गिराते नहीं, संभालते हैं। फिर एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, इनोवेशन फॉर चेंज। राघव ने सोचा, क्यों ना इसे कुछ अलग किया जाए। उसने अपने जीवन के संघर्ष से प्रेरित होकर एक विचार लिखा, होप मशीन अ प्रोटेक्ट ऑफ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। लोग हंसे, बोले ऐसे प्रोजेक्ट नहीं चल रहे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, चलेंगे जब समय आएगा। दिन रात वो मेहनत करता रहा, खुद को भूला, नींद छोड़ी, दोस्तों से दूर हुआ। वो बस कृष्ण से बात करता, अगर मैं गिरा तो तू संभाल लेना। और फिर वो दिन आया, परिणाम घोषित हुआ। राघव का प्रोजेक्ट पहला स्थान ले आया। लोग ताली बजा रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, भगवान कृष्ण की मुस्कान। वो बोला, तू मौन नहीं था कृष्ण, बस मैं जलती बात था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीत के बाद भी जिंदगी ने उसे फिर परखा। कंपनी में काम मिला, पर पहले महीने ही प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर वही बातें, तू सफल नहीं हो सकता। वो फिर टूटा, पर इस बार भीतर से नहीं, बाहर से। राघव ने कहा, कृष्ण
इस बार मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे विलंब में भी तेरा विकास छिपा है। वो धीरे धीरे फिर मेहनत में जुट गया। अब उसका काम लोगों की मदद करना था, उनके भीतर आशा जगाना। वो लोगों को सिखाता सब्र ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और जब कोई पूछता तू इतना शांत कैसे रह लेता है, वो मुस्कुराकर कहता क्योंकि अब मैं जान गया हूँ भगवान की योजना देर से नहीं सही समय पर पूरी होती है। उसकी कहानी अब लोगों तक पहुँचने लगी। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मेरे पास कुछ नहीं बचा। राघव झुका और बोला, तू बचा है ना, तो सब कुछ बचा है। धीरे धीरे उसने होप फाउंडेशन शुरू की, जहां वो गरीब छात्रों को पढ़ाता प्रेरित करता। वो वही लड़का था जिसे कभी सबने कहा था तेरे बस का कुछ नहीं, और अब वही दूसरों को उम्मीद की राह दिखाता है। कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं करते, वो हमें खुद चमत्कार बना देते हैं। राघव अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर अंधेरे में रोशनी खोज देता था। वो अपनी माँ के पास गया। माँ की आंखों में चमक थी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान भूलते नहीं। राघव ने माँ के चरण छुए और बोला, कृष्ण ने सब बदल दिया माँ, बस सब्र थोड़ा देर से फलता है। वो रात को मंदिर गया, वही जगह जहाँ सब शुरू हुआ था। दीपक जलाए और बोला, कृष्ण तूने देर की पर सब कुछ सुंदर बना दिया। दीपक की लो मुस्कुराई, जैसे कह रही हो अब तेरा समय आ गया है। और तभी पीछे से आवाज आई, राघव। वो पलट कर देखता है, वो वही बच्चा था जो कभी टूट चुका था, अब नौकरी पा चुका था। उसने कहा, भैया आपने जो सिखाया उसी ने मेरी जिंदगी बदल दी। राघव मुस्कुराया, समय सब बदल देता है, बस सब्र चाहिए। कृष्ण कहते हैं जो समय को दोष देता है वो कभी नहीं समझ पाता कि समय भगवान का ही दूसरा नाम है। अगर तू सब्र रखेगा तो भगवान तुझे वही देगा जिससे तू सच में हकदार है। मित्रों, जब कुछ ना हो रहा हो, जब सब खत्म हो लगता है, तब जान लेना कि भगवान तुम्हारे साथ कहानी लिख रहे हैं। बस थोड़ा रुक जाना, क्योंकि जब भगवान मंच पर आते हैं तो कहानी कभी छोटी नहीं होती। याद रखना, जो आज तुझे रुला रहा है वही कल तेरा सबसे बड़ा कारण बनेगा मुस्कुराने का। इसलिए सब्र रख, कृष्ण तेरा समय बदलने आ रहे हैं। जो भी वाणी आप सुन रहे हैं, बस दिल से एक बार कहो जय श्री कृष्ण और अपने जीवन के संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि जिस दिन तुम समझ गए कि वक्त भगवान का है, उस दिन से तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे।